भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा कैलाश मानसरोवर मुक्ति यात्रा बेहद धूमधाम से राजधानी दिल्ली में राजघाट से कश्मीरी गेट तक निकाली गई। इस यात्रा में साधु संतों, जैन मुनियों, बौद्ध भिक्षुओं की गरिमामयी उपस्थिति में काफी संख्या में शिव भक्त, मंच के कार्यकर्ता एवं आम जनता की भागीदारी रही। यात्रा का शुभारंभ कैलाशपति की आरती करके हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से श्री महंत विवेकानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, शारचे खेंसुर रिपोचे जानगचुप छोदेन जी, महासचिव इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन दिल्ली, स्वामी शिवानंद जी महाराज, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, आचार्य याशी फुंचोक जी, जैन मुनि ज्योतिचार्य प्रमोद जी, महंत मंगल पांडे जी, श्री विनोद बंसल जी, पूर्व महापौर जत्थेदार सरदार अवतार सिंह, पंकज गोयल, अनिल मोंगा आदि उपस्थित थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं मंच के मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि कैलाश मानसरोवर मुक्ति यात्रा के द्वारा कैलाश मानसरोवर की मुक्ति हेतु आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। मानसरोवर की मुक्ति के लिए जब आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है तो अंजाम तक भी पहुंचेगी। कैलाश मानसरोवर भारत का था और भविष्य में भारत का ही होगा। डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि यदि हम सोए रहे तो बदकिस्मती दरवाजे तक आ ही जाएगी, इसलिए हम सभी लोगों को सतत जागते रहना होगा। हिंदी चीनी भाई भाई के बदले यदि हिंदी तिब्बती भाई भाई का नारा लगाया गया होता तो स्थिति कुछ और ही होती, किंतु हमें पूरा विश्वास है कि मानसरोवर की मुक्ति हम सभी को जरूर देखने को मिलेगी। भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता जन जागरण अभियान में जितना अधिक लगेंगे, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति का मार्ग उतना ही खुलता जाएगा। मंच के प्रयासों एवं जन जागरण अभियान से नापाक चीन के मंसूबे निश्चित ही ध्वस्त होंगे। इस अवसर पर माननीय इंद्रेश जी ने कई नारे लगवाए, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा था, हिंदी तिब्बती भाई भाई। मंच के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल जी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि हम सभी ने ठान लिया है कि कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराना है। तिब्बत की आज़ादी का मुद्दा वैश्विक स्तर पर लगभग समाप्त हो चुका था, किंतु माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में पिछले 25 वर्षों से सतत कार्यरत मंच ने तिब्बत के मामले को पूरे प्रभावशाली तरीके से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के समक्ष उभारा है। तिब्बत की आज़ादी को लेकर अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। तिब्बत की आज़ादी के साथ साथ कैलाश मानसरोवर की मुक्ति भी हमारा प्रमुख मुद्दा है। पंकज गोयल ने कहा कि कैलाश मानसरोवर मुक्ति यात्रा का संदेश वैश्विक स्तर पर जाएगा। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि मंच के कार्यकर्ता जिस जोश जुनून के साथ लगे हैं, उसके सुखद परिणाम हमें अतिशीघ्र देखने को मिलेंगे। एवं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल का विशेष रूप से सानिध्य मिला। कुल मिलाकर यह यात्रा कैलाश मानसरोवर की मुक्ति की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी। इस कार्यक्रम यात्रा में मंच के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल जी के कुशल प्रबंधन एवं नेतृत्व में संपन्न हुई कैलाश मानसरोवर मुक्ति यात्रा में मनोनीत पार्षद मनोज जैन, भाजपा नेता सुमन गुप्ता, भूषण कुमार जैन, मंच के क्षेत्र संयोजक मनोज श्रीवास्तव, चौधरी मानगेराम, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दीपक शर्मा, केडी सुभाष, मनोज तेवतीय, प्रांत महामंत्री संजय शर्मा, नितिन गोयल, श्रीमती आभा जैन, मनीष गर्ग, हीरा सिंह भंडारी जी, अमित गोयल, राजन कपूर, सुश्री रीता सिंह पासवान, श्रीमती मोहनजीत कौर, सचिन जैन, श्रीमती बबीता सैनी, श्रीमती कुसुम बोला, शिवशंकर शर्मा, मृदुल गर्ग, विकास गोयल, कपिल श्रीवास्तव, डा पूनम गुप्ता, एडवोकेट मोनिका माकन, डा विमला सिंह सहित काफी संख्या में मंच के कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों की गौरवमयी उपस्थिति रही। जगदम्बा सिंह, राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख, भारत तिब्बत सहयोग मंच। मानसरोवर मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो, कैलाश मानसरोवर मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो। इधर उधर कैलाश मानसरोवर मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो, 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 कैलाश मानसरोवर मुक्त हो, मुक्त हो, चीनी सीमा, चीनी दीवार, पाकिस्तान
सीमा चीनी दीवार, चीन की सीमा चीनी दीवार, चीन की सीमा चीनी दीवार, कैलाश मानसरोवर मुक्त हो, कैलाश मानसरोवर मुक्त हो, चाइना गो बैक, चाइना गो बैक, दलाई लामा जिंदाबाद, दलाई लामा जिंदाबाद, परम पूज्य दलाई लामा जिंदाबाद। ऐसा है कैलाश मानसरोवर मुक्ति यात्रा जो आज राजघाट से चलकर महाराजा अग्रसेन पार्क कश्मीरी गेट तक हुई है। यह एक जागरूकता लाने के लिए यात्रा की गई और यह यात्रा इतिहास में पहली ऐसी यात्रा है जो कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए हुई है। भारत तिब्बत सहयोग मंच पिछले 25 वर्षों से तिब्बत और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए पूरे देश भर ही नहीं बल्कि विश्व के अनेकों देशों में लोगों को जगाने का, जागरूक करने का काम कर रहा है। चीन तिब्बत पर कब्जा करके उसने कैलाश मानसरोवर, जो केवल हिंदुओं का ही नहीं बल्कि जैन, सिख, बौद्ध सभी की आस्था का प्रमुख केंद्र है, ऐसा कैलाश मानसरोवर जो भगवान शंकर का निवास स्थान है, और वह चीन जो नास्तिक देश है, जो किसी आस्था में विश्वास नहीं रखता, उसने हमारी आस्था के मुख्य केंद्र पर कब्जा किया। 1959 से पूर्व हम भारत सहित विश्व के अनेकों देशों के लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए बिना किसी वीजा, पासपोर्ट के जाया करते थे, बिना किसी अनुमति के जाते थे और बिना टैक्स के जाते थे। आज चीन से परमिशन लेनी पड़ती है, मोटी राशि टैक्स के रूप में चीन को देनी होती है, तब जाकर के कैलाश मानसरोवर के दर्शन होते हैं। बल्कि पिछले कुछ वर्षों से तो चीन ने वे भी रोक लगा रखी है, और जबकि कैलाश मानसरोवर पर उसका कोई अधिकार नहीं है। चीन एक भूमाफिया देश है और हमारी आस्था के मुख्य केंद्र पर कब्जा करके बैठा है। और आज ये यात्रा हुई है, इसके माध्यम से पूरे विश्व को ये संदेश देने का काम किया है कि कैलाश मानसरोवर ना चीन का है ना चीन के बाप का है। कैलाश मानसरोवर हमारा है, हमारे बाप का है, क्योंकि महादेव हमारे बाप है, हमारे पिता हैं। तो कैलाश मानसरोवर मुक्त होना चाहिए। भारत सरकार से हमारा निवेदन है कि वे इस अभियान को आगे ले जा करके नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व को एक करते हुए कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करें। ये हमारी आज की मांग है। मतलब क्या कुछ कहेंगे, आज बड़ी शोभा यात्रा टाइप की निकाली गई और कैलाश मानसरोवर की आजादी को लेकर आपको बात करें, मुक्ति को लेकर बात करें। तिब्बत और भारत दो देशों के नागरिकों ने मिलजुल कर जो भारत में जन्मे धर्म है, बौद्ध धर्म होगा, जैन धर्म होगा, सिख होगा, सनातन के कई तरह के धाराएं होंगी, तरह तरह की जातियां होंगी, अनुसूचित होंगी, जनजाति होंगी, सिख समाज की होंगे और अन्य प्रकार के होंगे। तो सर्व जाति सर्व धर्म एक यात्रा निकली, कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे से मुक्त हो। इसलिए कैलाश मानसरोवर मुक्ति यात्रा उसके जन आंदोलन का शुभारंभ किया और यह जन आंदोलन विराट बनते बनते अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाएगा और वो दिन आएगा
जब हिमालय से चीन को जाना होगा और हिमालयन देशों को उनकी स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त होगा। आज के बाद यह भी आह्वान किया है, हर सत्संग में समूह में कैलाश मानसरोवर की चीन से मुक्ति का उद्घोष भी करें और घर घर के अंदर प्रतिदिन इस संकल्प को भी दोहराएं। विश्वास है कि वह दिन निकट आएगा जब हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक हम सब एक थे, एक हैं और एक होकर रहेंगे। देखिए, कैलाश मानसरोवर न सिर्फ किसी रिलीजन का बल्कि धर्म, आध्यात्म, सेवा, संस्कृति और स्वावलंबन का, मैं कहूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विषय है। ये वो पवित्र और पुण्य स्थान है जहाँ से संपूर्ण विश्व ऊर्जा लेता है, आध्यात्म की भी, धर्म की भी और मानवता की भी। ऐसी स्थिति में उसको एक क्षेत्र विशेष से सीमित कर देना, एक मानसिकता विशेष के द्वारा उसको कब्जा कर लेना और उसको कम्युनिस्ट मानसिकता, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके द्वारा बंधक बनाया जाना, ये निस्संदेह बड़ा चिंता का विषय है, चिंतनीय विषय है। संपूर्ण विश्व में अभी आवाज उठने लगी है कि कैलाश मानसरोवर की मुक्ति होनी चाहिए। अभी देखिए कि जो भारत तिब्बत सहयोग मंच ने पिछले 25 वर्षों से इस बारे में अभियान छेड़ रखा है, मैं साधुवाद देता हूं उनको। आज वो 25वें वर्ष में प्रवेश किया और उन्होंने इस कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए एक बड़ी यात्रा निकाली। मुझे भी सौभाग्य मिला कि उस यात्रा में सहभागी होने का। मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता होने के नाते भी मैं मांग करता हूं कि न सिर्फ चीन को बल्कि संपूर्ण विश्व समुदाय को इस मानसिकता से बाहर निकालना है कि कैलाश मानसरोवर किसी व्यक्ति या किसी देश के बंधन में रहे। वो मुक्त स्थान है, ये इस भारतीय धरोहर है वो, और ये संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला स्थान है, पवित्र स्थान है। तो उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होना ही चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। देखिए, जब राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए 500 वर्ष तक आंदोलन चला और विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन के एक अंतिम क्षण में प्रवेश किया, 35 वर्षों का विश्व हिंदू परिषद का संघर्ष और विजयश्री की बढ़ा। दुनिया को नहीं पता था कि भाई आखिरकार जो जम्मू कश्मीर है वो धारा 370 से मुक्ति पा पाएगा। अब मुझे पूरा विश्वास है जब दो काम बड़े बड़े हो गए तो कैलाश मानसरोवर कोई बड़ी चीज नहीं है और अवश्य और शीघ्र ही इस बारे में सफलता मिलेगी। हिंदू समाज को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व बिरादरी को इसके बारे में, ये जो चीन के पापाचार से मुक्ति मिलेगी और कैलाश मानसरोवर मुक्त होकर के संपूर्ण विश्व के लिए खुलेगा।